जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। अस्सलाम वालेकुम महविश, अस्सलाम वालेकुम कतर और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और आप सुन रहे हैं फारे इमरान से अपनी हेल्थ कंसल्टेशन और हेल्थ बेनिफिट्स अबाउट फूड एंड न्यूट्रिशन। एग्जैक्टली। तो आज हम वेलकम सबसे पहले तो फारिया, सबसे और उम्मीद करती हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, बिल्कुल एकदम से सब कुछ सही चल रहा होगा। आपकी आवाज से तो वैसे अंदाजा हो ही रहा माशाल्लाह से सब कुछ सेट है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो आज सबसे पहले तो हम एक छोटे से जोक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो मैं सोची थी कि आज मैं इस तरह स्टार्ट करने वाली हूँ कि ये हूँ मैं और ये है महविश और आप सुन रहे हैं हमारा रेडियो कतर। ये इतना ज्यादा वायरल हो चुका है, आफ्टरनून शो। इतना ज्यादा। अच्छा फारिया, ये भी एक बड़े मजे की हाँ बात है कि बाज औकात ये होता है कि लोग इतनी मेहनत हाँ कर रहे होते हैं किसी चीज को पाने के लिए, नहीं मिलती है, और बाज औकात एक लाइन बंदे को कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। exactly 101% true कि you never know when is your good day, so always keep trying and keep pushing yourself and Exactly. इंशाल्लाह आप लोगों का भी कहते हैं ना कि आपका भी वक्त आएगा, तो हाँ। आएगा और जरूर आएगा। इंशाल्लाह। So उस दिन उन खातून का लकी डे था and I was really amazed. In fact, when I was listening to her interview and she said कि मतलब मुझे ये खुशी हो रही, हालांकि हर तरह के मीम्स बनाए गए उस पे, लेकिन वो मतलब she was very positive about it and she said कि इतना स्ट्रेस आउट टाइम में एक ठंडी हवा का झोंका जैसे होता है ना, you feel breathing and you feel nice. It was kind of that. So everybody enjoyed it and she took it positively और open heart से उसने बहुत एक्सेप्ट किया, खुश हुई। तो दैट्स रियली गुड। और हम लोग को मेरे ख्याल से ऐसा एटीट्यूड ही रखना चाहिए जिंदगी में, सो वी कैन एंजॉय द लाइफ मोर एंड मोर। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। आज का बहुत ही मजेदार टॉपिक है। इनफैक्ट इट वाज अ क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन द लास्ट हमारा जो प्रोग्राम हुआ था, और आपने कहा कि हम इसके ऊपर ही बात करते हैं किसी दिन डिटेल में। मैंने उस वक्त उनको सरसरी से तो बता दिया था, और वो रिलेटेड है। इट इज अबाउट अ फूड जिसको हम सब लोग मोस्टली बहुत पसंद करते हैं। मैंने बहुत रेयरली लोगों को देखा है कि इस मीठे को कोई ना पसंद करे, एंड विच इज चॉकलेट। और एक्चुअली डार्क चॉकलेट की बात कर रहे हैं। सो ये माइंड में रहे कि आई एम नॉट एट ऑल टेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ द मिल्क चॉकलेट। उसका जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो बहुत ज्यादा रिच हो जाता है, और उसको एक्चुअली हम प्लेजर के लिए जब खाना शुरू करते हैं तो उसका नुकसानदेह असरात हमारे सामने आते हैं। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द चॉकलेट, एंड विच इज ऑन द अदर वर्ड्स इट्स अ डार्क चॉकलेट दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, और उसके हेल्थ बेनिफिट्स। सो वो सारे लोग जो चॉकलेट खाना पसंद करते हैं, एक दफा आपको टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा इस चॉकलेट का, क्योंकि उतनी स्वीटन नहीं होती है, इसमें दूध नहीं होता उस तरह, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा बिटर टेस्ट लगता है, लेकिन इवेंचुअली यू स्टार्ट developing the taste, and there are so many health benefits that you can really enjoy, as well as eating your pleasure food as well. So munching की हमेशा बात करते हैं हम healthy munching करें तो that's really good। हमारे जो healthy snacking होनी चाहिए, तो उसी में एक जो है वो डार्क चॉकलेट। तो सबसे पहले तो महविश, मैंने जैसे उस दिन भी जिक्र किया था कि आपकी हार्ट हेल्थ और ब्लड सर्कुलेशन के लिए ये बहुत हेल्पफुल होती है। Eating the right time of dark chocolate, as I mentioned that day as well, it's after dinner, so it's really good. You enjoy a 1 bar piece of chocolate. जैसे अक्सर आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो चॉकलेट्स होती है उनके अंदर पोर्शन कटिंग हुई होती है, और छोटे छोटे क्यूब्स डिवाइडेड होती हैं, तो दैट इज सपोज टू बी द 1 सर्विंग। सो मैं 1 सर्विंग की बात कर रही हूँ। और चूंकि अगर आपकी हार्ट हेल्थ बेहतर होगी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, तो ऑटोमेटिकली आपके जो स्ट्रोक के रिस्क हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमनली हमने देखा है कि लोगों का हाई कोलेस्ट्रॉल और बैड हार्ट हेल्थ की वजह से स्ट्रोक्स वगैरह भी होते हैं,
उसमें भी काफी हद तक इसके चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही इनरिच होती है, मल्टीविटामिन्स होते हैं इसमें, तो उसकी वजह से इट्स रियली रियली गुड। और ये कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस कर रही होती है आपके बॉडी में, तो अगेन इट्स रियली हेल्पफुल फॉर दैट पर्पस। अच्छा, फिर मजे की बात ये कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ऑटोमेटिकली जब आपकी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कोई भी चीज अच्छी कर रही होगी तो वो आपकी स्किन को भी बेहतर कर रही होगी, तो दैट्स अगेन रियली गुड। और बहुत ही मजेदार बात ये है कि जो द mothers who have given birth to small babies, यानी कि बर्थ उन्होंने अभी की हुए हैं उनके यहाँ बच्चे, तो उनके लिए भी इनफैक्ट उनके वेट को रिड्यूस करने में एट दैट टाइम इज रियली हेल्पफुल। लेकिन अगेन आपने ये बात बहुत बहुत ही ज्यादा कंसिडर करनी है कि व्हाट इज द पोर्शन साइज दैट यू आर ईटिंग। सो आई एम अगेन टेलिंग यू, इट इज साइज दैट आई एम मेंशनिंग इज जो उसके अंदर जो आपके डिवाइड किया हुआ होता है जिस तरीके से, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अच्छा, और वो हजरात जिनको हर किस्म के मीठे के लिए मना कर दिया जाता है कि भाई अब आप नहीं खा सकते, तो उनके लिए एक बहुत एक प्लस पॉइंट है, यानी कि डायबिटिक लोगों के लिए, कि यस यू आर अलाउड टू हैव इट। ये एक इसमें जो है वो अच्छी बात है कि वो लोग भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। ग्रेट। अच्छा, एक बहुत अच्छी जो इसमें चीज है वो इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है मैविश। आप जानती हैं कि आजकल के दौर में कितना एम्फेसाइज कर रहे हैं हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ईटिंग लॉट्स ऑफ fresh vegetables या berries which have like power of antioxidants. So उस ही कैटेगरी में अगर हम डार्क चॉकलेट भी आती है, यानी कि वो एंटीऑक्सीडेंट्स है इसमें जो आपके बॉडी को बहुत अच्छी तरह सेल ब्रीथ करने में हेल्प आउट कर रही है। तो इस जो वजह है, वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है, सो दे कैन इवन एंजॉय दिस डार्क चॉकलेट, सॉरी। अच्छा, इसके बाद जैसे मैंने जिक्र किया था कि जो कोलेस्ट्रॉल में चूंकि ये हेल्प करती है, तो आपका जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जिसको HDL कहते हैं, उसको ये इम्प्रूव करती है। और आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जो LDL होता है उसको जो है ये प्रिवेंट कर रही होती है। इट इज रियली 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 गुड फॉर ब्रेन फंक्शंस एज वेल। यानी कि अगर मैं इस तरह कहूँ कि आपकी गट हेल्थ को अगर ये डायरेक्टली नहीं हेल्पफुल है, लेकिन एटलीस्ट बिकॉज ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट्स इट्स येट हेल्पिंग समवेयर इन देयर फॉर दैट पर्पस। आपका HDL इम्प्रूव कर रही है, आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव कर रही है, आपकी स्किन को हेल्प कर रही है। डायबिटिक लोग भी खा सकते हैं, उसका जो शुगर कंटेंट है वो इट्स वेरी लो, सो यू कैन इवन एंजॉय दैट एज वेल, दोज काइंड ऑफ पीपल। यहाँ तक के कि आपके ब्रेन हेल्थ को भी बहुत हेल्पफुल कर रही है, ब्रेन फंक्शंस के लिए। तो आप सोच सकती हैं कि ये वो जैसे ना गिल्टी प्लेजर वाली जो बात होती है, लोग कहते हैं ना कि हम लोग ये चीजें खा रहे हैं या कुछ इस तरह खा रहे थे, तो दैट इज द गिल्टी प्लेजर। सो आई थिंक now I think you know that this is no more guilty pleasure, but actually it is something very good for you, but how you're eating and what time you're eating it. बहुत सारे खाने या बहुत सारी चीजें हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ गलत वक्त पे खाने की वजह से, उसकी गलत क्वांटिटी खाने की वजह से नुकसान दे जाता है, जो कि येट ऑर्गेनिक और नेचुरल होता है। सो दैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम उसको एटलीस्ट समझ पाए। जैसे अगर मैं जिक्र करूं कि सेब कितनी हेल्दी चीज है, बचपन से हम सबने सुना है कि one apple a day keeps your doctor away, but if you're eating this apple, अगर आप यही सेब रात को खा रहे हैं तो एक्चुअली वो आपको उस तरह बेनिफिट ही नहीं पहुंचाएगा जो असल में उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। माइट भी आपको सबसे पहले तो ये कि वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। फिर उसके बाद ये कि आपकी जो जब डाइजेशन ही सही नहीं हुई है, वो फिर ऑटोमेटिकली आपका
जिस्म में तो गया है, लेकिन जब वो अपनी उसकी ब्रेक डाउन ही नहीं हो पाया प्रॉपरली, तो उसके अंदर से निकलने वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, आयरन, हर चीज जो उसके अंदर मौजूद थी, यहाँ तक कि अगर आप लोगों की एक नॉलेज में इजाफा करती जाऊं मैं यहाँ पे, कि ऑलमोस्ट 21 विटामिन्स, एसेंशियल विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं एक सेब के छिलके में, पूरे सेब में, जिसमें से 18 जो है वो उसके छिलके में मौजूद होता है। आई होप आई एम नॉट कोटिंग द रॉन्ग फिगर, लेकिन आपको पता है महविश के मैं कोई प्रोग्राम डिजाइन नहीं करके आती हूँ, लाइक आई डोंट हैव राइट, आई जस्ट रैंडमली आप लोगों से गपशप लगाने के लिए आई ट्राई कि, लेकिन आपकी माशाल्लाह से नॉलेज वैसे ही इतनी ज्यादा माशाल्लाह अच्छी है कि वो भी मतलब चलता है। अगर थोड़ा बहुत 18 नहीं होगा तो 19 होगा, 19 नहीं तो 17 होगा, लेकिन बात आप सही कर रही होंगी। हाँ, ऑलमोस्ट तकरीबन 21 के करीब उसमें होते हैं, और जिनमें से 18 उसके छिलके में मौजूद होते हैं। अब नाउ आप इमेजिन कि वो लोग, अक्सर हमने देखा है कि लोगों को छिलका उतार के सेब खाने की आदत है। कुछ लोगों का तो एक्सेप्शनल केस होता है, चबाया नहीं जाता है, जैसे बुजुर्ग हजरात हैं, लेकिन वो बच्चे, माए जो बहुत छोटे बच्चों के लिए भी अगेन हो जाता है कि डाइजेस्ट ना हो, लेकिन दरमियानी एज के जो लोग हैं वो एटलीस्ट जिनके दांत प्रॉपर हैं, उनको कोई और अदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो छिलके के साथ इसको खाएं। क्योंकि छिलका अगर आपने डस्टबिन में फेंक दिया तो हम एक नॉर्मल सी एक कहावत है कि बकरियों को हम वो खिला देते हैं जिन जो असल ताकत है, और हम खुद भूख खा जाते हैं। तो ये जरा आपने सोच के खाना है। और सुबह नाश्ते के बाद सेब खाने का जो एक्चुअल टाइम है और उसकी जो पूरे आप बेनिफिट्स ले सकते हैं, दैट इज इन योर ब्रेकफास्ट। सो make this as an habit that you enjoy apple at your breakfast. और कुछ नहीं, आप ब्रेकफास्ट करने का आपको टाइम, तो मैं बहुत सारे अपने जो पेशेंट्स होते हैं उनको ये सजेस्ट करती हूँ कि just grab an apple and a carton of milk and then just enjoy your breakfast. It could be a complete breakfast if you think, rather than just skipping the breakfast. क्योंकि हैंडी होता है, आपने जल्दी से अच्छा वॉश हुआ हुआ रात में आपने रख दिया, एक कार्टन मिल्क या फ्रेश जूस रख लिया, and then you on the go you just eat them. इसी तरह अगर मैं बनाना का जिक्र करूं, जो कि येट बहुत सस्ता फल है, बहुत कॉमनली अवेलेबल है, तो इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो कुछ इस किस्म के हैं कि आप जिस वक्त भी ऑलमोस्ट खा रहे हैं, चाहे सुबह खाएं चाहे रात खाएं, येट वो आपके जो मैदा है उसको बहुत अच्छे से हेल्प करता है, और डाइजेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें ये चीज बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करती है। अच्छा, बहुत सारी जो चीजें हैं, अगेन अगर मैं चॉकलेट के ऊपर वापस आती हूँ, तो आपने एक बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि जो चॉकलेट है वो आपने जब खा रहे हैं आप, तो आप फॉर दिस, अगर आपको कोई हेल्थ इशू ही हो गया है, अब आई डोंट नो, उस दिन जैसे मैंने बात की थी, तो आप एक सेकेंड एडवाइस जरूर अपने जो भी जिस कंपनी का भी आप ले रहे हैं डार्क चॉकलेट, उसको आप एक दफा जरूर उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको अच्छे से समझ लें। और अगर आप नहीं समझते तो डेफिनेटली अपने जो डॉक्टर हैं उनसे एक दफा मशवरा जरूर ले लें, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो कुछ एडिशनल भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोकोनट उसमें ऑयल डाला हुआ है, तो मे बी योर हेल्थ डज नॉट अलाउ यू टू हैव कोकोनट ऑयल, तो मतलब इस किस्म की जो इंग्रेडिएंट्स हैं या इसके अलावा प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं। तो मेक श्योर दैट you get in touch if you have any problem, any health issue, क्योंकि देखिए आपके बॉडी में आपका ब्लड प्रेशर को लो करने में हेल्प कर रहा है, यानी कि आपको ऐसा नहीं कर रहा कि बिल्कुल लो कर देगा, लेकिन एटलीस्ट अगर आपका हाई की तरफ रहता है तो वो उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा। आपकी हार्ट हेल्थ को बेहतर कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वी कैन अंडरस्टैंड कि वेन्स एंड आर्टरीज के साथ उसका जो है वो काम हो रहा है। तो फिर आपकी जो मतलब एटलीस्ट मैं कहती हूँ उस चीजों से बेहतर है कि आप कोई कैंडीज वगैरह जैसे खा लें या मिल्क चॉकलेट खा रहे हैं, उससे तो खैर बहुत ही अच्छा है, एटलीस्ट आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज को भी बर्न करने में वो हेल्प कर रहा है, उसमें ज्यादा चीनी भी नहीं है, तो इवेंचुअली इट इज रियली रियली गुड। बट इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक हेल्थ इशू तो डू आस्क योर डॉक्टर एज वेल। सही।
अच्छा, अच्छा इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी जरूर बताना चाहूंगी कि आपने जो 2-3 इसके नुकसानात भी हो सकते हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि साथ साथ आप ये ना समझें कि इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं तो चलो बस फिर बहुत सारा खाना शुरू कर देते हैं। तो आपकी अगर जो है वो आपकी कैलोरीज बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि जो कुछ भी उसमें उसकी जो शुगर तो नहीं लेकिन उसकी जो रिच है ना वो ज्यादा फिर भी अपने मिनरल्स वगैरह में, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके बाद आपके दांतों में अगर आप रात को खाते हैं तो आई एम श्योर दैट यू हैव दैट डेवलप, एवरीबॉडी हैव दैट हैबिट कि वो लाजमी अपना करते हैं, क्या कहते हैं उसको, ब्रश करते हैं। तो वो आपने मेक श्योर करना है कि बिकॉज आपके दांतों में जरूर चिपकता है, तो मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ योर टीथ एज वेल। सही। अच्छा, मतलब इससे ये निकलता है कि एक तो अपने पोर्शन लाजमी उसको देखना है कि कितना पोर्शन ले रहे हैं, और साथ साथ आपने ये भी देखना है कि इंग्रेडिएंट्स क्या है। मतलब डार्क चॉकलेट का मतलब ये नहीं है कि आप उसको ले सकते हैं, उसमें हो सकता है कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हों जो कि आपको अलाउ ना हो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगी महविश के जो मैंने हेल्थ बेनिफिट्स बताए और उनके डिसएडवांटेजेस भी जो 2-3 मेंशन किए, इसमें ये कि बहुत सारी बच्चियों को, लड़कियों को, लड़कों को ये शिकायत होती है कि हम लोग चॉकलेट खाते हैं और हमारे पिंपल्स निकल आते हैं। तो मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगी कि एक्चुअली इसका कोई भी ऐसा खास ताल्लुक नहीं है। सिर्फ इसका ताल्लुक अगर किसी चीज से हो सकता है वो है एक्सेस ऑफ चीनी जो उसमें मौजूद होती है। मैं मिल्क चॉकलेट की बात कर रही हूँ, इस वक्त मैं डार्क चॉकलेट की बात नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ मैं ये जरूर आपको बताना चाहूंगी, इसीलिए फिर डार्क चॉकलेट इज बेटर, लेकिन ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक केयर। और डार्क चॉकलेट आप अगर ये कहिए कि कितना खा सकते हैं, तो दिन में आप 2 से 3 दफा बहुत आराम से उसके जो बार्स उसमें होते हैं पोर्शन, तो वो आप ले सकते हैं आराम से, यानी कि हर खाने के बाद आप ले सकते हैं, स्नैक टाइम में ले सकते हैं। सही, ठीक है, लेकिन एक ही बार लेना आपने। अच्छा, वसीम तबस्सुम का एक सवाल है, इससे रिलेटेड इन्होंने पूछा है कि ब्लैक एंड व्हाइट चॉकलेट में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि देखिए डार्क चॉकलेट जो है, अगर इन्होंने पूछा है डार्क चॉकलेट के बारे में, आई गेस पूछ रही है मैं भी? नहीं, इन्होंने ब्लैक और व्हाइट चॉकलेट का डिफरेंस पूछा है। मतलब व्हाइट चॉकलेट जो होती है ना वो ब्लैक, मतलब ये वो शुगर वाली ही पूछ रहे हैं। अच्छा, देखिए सबसे पहला फर्क ये कि ओरिजिनली अगर आप देखें कि जो डार्क चॉकलेट है वो तो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है ना, ठीक है, और उसमें कोको जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी कि कोको इज द रियल इंग्रेडिएंट, एक्चुअल इंग्रेडिएंट, और उसके ही जो है वो बेनिफिट्स बहुत पॉजिटिव हैं, और वो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन अगर हम अदर साइड ऑफ व्हाइट चॉकलेट देखें, तो व्हाइट चॉकलेट जो है वो ऑफ कोर्स बनी तो डार्क चॉकलेट से ही है, लेकिन उसमें फैट्स हो गए, शुगर हो गया, मिल्क हो गया, ये चीजें उसके अंदर बढ़ जाती हैं, तो जिसकी वजह से उसके फिर जो हेल्थ इश्यूज, हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो नहीं रहते, जस्ट टेस्टी रह जाता है। सही सही सही। अच्छा, मैं समझती थी कि सिर्फ शायद मिल्क से बनाई जाती है, मेरे जहन में नहीं था कि इसमें भी चॉकलेट होती है, क्योंकि वो व्हाइट होती है, तो मुझे लगता था सिर्फ ये मिल्क, मतलब एक मिल्क का कोई प्रोडक्ट है। सही। नहीं, नो दे हैव द चॉकलेट इन इट, लेकिन ऑफ कोर्स वो ज्यादा चीनी और फैट से बनी हुई है ना, तो इस वजह से उसका जो कैलोरीज हैं वो ज्यादा हैं, और उसका जो शुगर कंटेंट है वो आपके लिए ज्यादा नुकसान दे सकता है। लेकिन आपको जो व्हाइट चॉकलेट है, अगर वो कैल्शियम ज्यादा दे रही होती है, क्योंकि उसमें दूध का जो कंटेंट है वो जरा ज्यादा है, और उसमें आयरन जो है वो जरा कम हो जाता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अदरवाइज दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ यूजिंग लेस एंड मोर ऑफ डार्क, और उसमें मिल्क की जो कंजम्पशन है उसका जो मिलाब है वो जरा कम हो जाता है। सही
आई थिंक यही क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही। अच्छा, एक और भी अर्जुन रॉय का क्वेश्चन है आपसे। ये अर्जुन रॉय का क्वेश्चन, इन्होंने पूछा हुआ है कि हार्ट डिजीज के हवाले से, कि अगर हार्ट डिजीज की बात करें तो क्या खवातीन और जो मर्द होते हैं उन दोनों को एक ही तरह के सिम्टम्स होते हैं? यार महविश, अगर इसका मैं कहूँ तो थोड़े से सिम्टम्स, मतलब कहने का उनका ये है कि अगर किसी को कुछ खास सिम्टम्स हो रहे हैं तो वो ये समझ पाएं कि ये हार्ट क्या है हार्ट या नहीं। डिजीज है या नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, हाँ, ऑलमोस्ट तकरीबन एक ही हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सिम्टम जो इंडिकेट कर रहा है हार्ट की तरफ वो कहीं हार्ट ही हो। तो ये भी जरूरी नहीं है। इट माइट बी कि आपका जो है वो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो रहा हो, जो फर्दरली आपको हार्ट प्रॉब्लम्स कर सकता हो, लेकिन एक्चुअली इवेंचुअली अभी उसने वो किया नहीं है। वो आपको चेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ब्रेथलेस हो रहे हैं, सो इट कुड बी लंग एज वेल। बट वो जैसे ही किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होते हैं या रेस्टलेस होते हैं या दबाव फील होता है, तो इवन इवन गैस्ट्रिक होता है। तो आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल कंप्लेनिंग एंड कमिंग विद लाइक के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ, बट एक्चुअली वो कुछ भी नहीं होता। इट इज नॉर्मली वो गैस्ट्रिक भी हो सकता है। तो यस, बट ऑफ कोर्स ये जो हमारा सिस्टम है जिसमें हम कहते हैं कि 6 months और इन अ ईयर, इवेंचुअली वैसे 6 months, लेकिन इन अ ईयर यू मस्ट आफ्टर एटलीस्ट 25-30s तो हम लोगों को अपना ये चेकअप करवाना शुरू करवा देना चाहिए। इट इज गुड। जिस तरह हम बीमारियां देख रहे हैं और जिस तरह हमारे सामने ये सब चीजें आ रही हैं, तो आई थिंक हमें जरूर जरूर इन सब चीजों को कंसिडर करना चाहिए। जबरदस्त, ग्रेट, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, रिशान का मैसेज है मेरे पास, उन्होंने कहा है सबसे पहले तो इतनी खूबसूरत अंदाज से स्टार्ट लेने के लिए बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद फारिया इमरान, और हमें आप समझाने की बहुत अच्छी तरीके से कोशिश कर रही हैं। अच्छा, इन्होंने पूछा है कि सवाल इनका ये है कि फ्रूट में से कौन सा ऐसा फ्रूट है जो सुबह नहार मुंह नहीं खाना चाहिए, मतलब नहीं खाना चाहिए, वो कौन सा ऐसा फ्रूट्स है, फ्रूट में आ जाता है। और दूसरी बात ये कि गुड़ हमारे गांव में ग्रीन टी के साथ मतलब डाल के इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका कोई नुकसान तो नहीं होता? क्योंकि ग्रीन टी में तो बिल्कुल भी चीनी नहीं डालते हैं, गुड़ भी मीठा होता है, तो इसमें कोई नुकसान हो सकता है क्या? और बहुत सारी नेक आई ख्वाहिशात और थिंक दुआएं। हाँ, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक इनका ताल्लुक कहीं पेशावर, बलूचिस्तान या किसी ट्राइबल एरिया से है, क्योंकि आई एम फ्रॉम पेशावर और हम लोग के यहाँ तो यही ट्रेंड है कि जो ग्रीन टी होती है उसके अंदर मीठा नहीं डाला जाता, और बड़ा खूबसूरत सा उसका बड़ा गोल्डन सा कलर होता है, और मुंह में उसके साथ सर्व किया जाता है गुड़ को। और फिर वो आप छोटी छोटी सी उसकी वो होती हैं, बॉल्स बने हुए होते हैं, वो आप मुंह में रख लेते हैं और ऊपर से अपना कावा एंजॉय करते हैं। इनफैक्ट दिस इज वेरी हेल्दी। आप का जो गुड़ है खास तौर पे आपके खाने को हजम करने में बहुत हेल्पफुल होता है, और उसके साथ ग्रीन टी तो ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट रियली रियली ऑलवेज बी रिकमेंडेड फॉर हेल्दी डाइजेशन। तो नहीं, कोई नुकसानदेह नहीं है। इट इज रियली गुड। आप एटलीस्ट दिन में 3 से 4 दफा मैक्सिमम ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन केस इफ यू डू नॉट हैव एनी हेल्थ इश्यूज, बिल्कुल गुड़ भी उसके साथ, वो एक खास क्वांटिटी खा रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं महविश। वो आपको हर खाने के बाद ही डाइजेशन तो करनी ही है, तो वो बल्कि हेल्पफुल है गुड़। अच्छा, और अच्छा, इसी मैं तरह तो से फारिया, एडवाइस अगर करती हूँ। जैसे गुड़ किसी को ना पसंद हो इन केस, तो वो खजूर का इस्तेमाल कर सकता है खाने के बाद, उससे वेट तो नहीं बढ़ता? देखिए, अगर उसकी बात करें तो उसके अंदर चूंकि इससे ज्यादा बेनिफिट्स क्या, उसके न्यूट्रिएंट्स बहुत जरा मीठा तो है, लेकिन उसके अदर देन दैट भी है। तो ये तो खैर हमारी सुन्नत रसूल भी है कि आप खाली पेट ना सोएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैं एग्जैक्टली वर्डिंग नहीं मैं कह सकती, लेकिन वो है कि सुन्नत रसूल है कि आप खाली पेट कभी भी नहीं रात को सोना चाहिए। आप एटलीस्ट 2 खजूर ही खा लें। तो अब इमेजिन करें कि 2 खजूर का खास मेंशन किया हुआ जो नंबर है वो कितना पावर फुल समझिए एक स्टोर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स है। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह कहूं कि अगर आप सुबह, खवातीन के लिए मैं जरूर एडवाइस करूंगी, यहाँ जो भी सुन रहे हैं आप सारे मर्द हज़रात, अपने घर में खजूर रखने का जरूर एक एहतमाम कीजिए। और खास तौर पे आपके घर में बड़े हैं, बच्चियां हैं, वाइफ्स हैं, बहनें हैं, अम्मी हैं, तो उनको ये जरूर समझाएं कि 2 खजूर सुबह नाश्ते में उनके लिए
फुल ऑफ आयरन उनको बॉडी को प्रोवाइड करे। और हमारे यहाँ जितना अनीमिया और एनेमिक खवातीन रहती हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। अगेन इसका भी मेंशन है हमारे क्या नाम है, हमारे इस्लाम में मेंशन है ये भी एक हैबिट। तो मतलब जैसे खाने के फौरन बाद जैसे कुछ मीठा खाना भी एक सुन्नत है ना, तो वो मीठा क्या खजूर हो सकता है या फिर गुड़ लेना चाहिए? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जैसे अब खजूर हो गई, अगर आपने 3 से 4 खजूर दिन में खा लिए तो अब ये ना करें कि आप मुट्ठी भर खजूरें खाना शुरू कर दें क्योंकि वो तो अच्छा है। तो जस्ट 1 और 2 लाइक 4 अगर आपने खानी है दिन में आपको अलाउड है, तो आप अगर 2 पहले खा चुके हैं तो उसके बाद कोशिश करें कि आफ्टर मील एक ही खा रहे हो आप। और हमेशा एक आदत बनाएं कि अपने पेट में थोड़ा सा खाने की जगह को छोड़ें। कम से कम आपके खाने का अगर भूख 1 रोटी की है तो आधी रोटी तक खाइए। खाना ज्यादा खाना जितना मैं देख रही हूँ कि जो बीमारियां और जिस तरह हम अपने हेल्थ इश्यूज को डील कर रहे हैं, तो मैं विश वो जो हम कहते हैं ना हेल्दी लाइफस्टाइल is not at all buying expensive food, vegetables and this and that, anything। मैं हमेशा इस बात पे बहुत जोर देती हूँ कि anything available, seasonal fruit, vegetable, सस्ता हो महंगा हो कुछ नहीं, खाने का तरीका बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। एग्जैक्टली आज मैंने ये चीजों के बारे में आपको बार बार बताती हूँ, और क्योंकि मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ तो इसलिए मैं बार बार ये भी साथ साथ आप लोग कहती रहती हूँ कि मैं एक जनरल बात कर रही होती हूँ। ऐसे लोग जिनको कोई बीमारी या हेल्थ इश्यूज नहीं है उनके लिए, अगर कोई है तो देन यू हैव स्पेशल नीड्स, सो ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग इज नॉट फॉर यू। लेकिन बहुत जबरदस्त फारिया, आज भी आपने बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी चीजें, कंफ्यूजन्स मुझे भी होती हैं हर दफा जब मैं आपकी बातें सुनती हूँ तो मुझे अंदाजा होता है कि नहीं मैं गलत समझती थी, यूं नहीं है, इस तरह से। तो इसी तरह से हमारे लिस्टनर्स भी माशाल्लाह से बहुत ही मुस्तफीद होते हैं आपकी सारी बातों से और हमें बड़ी अच्छी टिप्स मिलती हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश मेरी ये पूरी होती है कि कुछ आप लोगों के लिए ऐसी चीजें लेके आऊं जो आप लोगों के लिए इसी तरह बेनिफिट हो। और आई एम श्योर जैसे हमेशा ही सब प्रॉमिस करते हैं कि वो सुन भी रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो उन सब चीजों बड़े दिलो जान से सुनते हैं आपको सब लोग माशाल्लाह से। मुझे जितना अच्छा फीडबैक मिलता है तो उससे मुझे अंदाजा होता है कि माशाल्लाह आपको बहुत पसंद किया जाता है। तो वो सिर्फ सुनते नहीं है, दिल जान से सुनते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह महविश। और इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगी आप सब लोगों से। इंशाल्लाह अपनी दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो नेक्स्ट वेडनेसडे को आप लोगों से मुलाकात होगी। मैं कोशिश करूंगी कि आई कम लाइव, मुझे भी मजा आता है आप लोगों के साथ इंटरेक्टिव सेशन करने में। तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए फारिया, बहुत अपना ख्याल रखिएगा। और हमें वाकई मतलब आप इतना टाइम देती हैं और इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हमसे शेयर करती हैं जिसका इतना फायदा मिलता है, तो वाकई मतलब आपको बहुत दुआएं मिलती हैं लोगों की ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।